दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 की। जब भी हम बात करते हैं टॉपर स्टॉक की, तो वहां पर हमें एक चीज तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है कि उन सभी के लिए जीएस की जो समस्या है, जीएस की जो प्रॉब्लम है, वो सभी बच्चों के लिए एक समान रहता है। बच्चों का कहना होता है कि जीएस एक गहरा समंदर है जिसमें से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हमें पता नहीं होता, और कितना भी पढ़ के जाओ एग्जाम में कहीं ना कहीं से लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा कम पढ़ा है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जीएस की अच्छी तैयारी आप कैसे कर सकते हो जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। जब भी बात हम करते हैं सिलेक्शन की, तो यहाँ पर आप रीजनिंग में भी स्कोर अच्छा कर लेते हो, मैथ्स में भी आप स्कोर अच्छा कर लेते हो, या कहें कि 100% स्कोर कर सकते हो। लेकिन जहां पर बात आती है जीएस की, तो जीएस के नाम पे बच्चों का कहना रहता है कि मैम जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ही पढ़ो लगता है कम है। क्योंकि जीएस में आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हो पॉलिटी को कि आप उसमें पीएचडी कर लो, आप हिस्ट्री को इतना पढ़ो कि आप इतिहासकार बन जाओ, आप अगर ज्योग्राफी को इतना पढ़ रहे हो तो आप खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक बन जाओगे आगे चल के। लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पर आज हम ये देखेंगे कि हमें क्या छोड़ना है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, हमें हिस्ट्री देखनी है, ज्योग्राफी देखनी है, करंट अफेयर्स देखना है, स्टैटिक देखना है, हमें इसके साथ जनरल साइंस भी देखना है। लेकिन आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जीएस में अगर हमें अच्छा अटेम्प्ट करना है तो आखिर हमें क्या छोड़ना है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन छोड़ना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और ये सेशन आप सबके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरा नाम है आयुषी और मैं आप सब लोगों को आज गाइड करने वाली हूँ जीएस से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सभी में जीएस कैसे आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ पर एक लाइन लिखा है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता किस्मत बन जाती है। कल के सपनों को सच करने के लिए आज मेहनत में डूब जाना पड़ता है। सीधी सी बात है, आप भी मेहनत कर रहे हो सफलता के लिए, और हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेक्शन लें, क्योंकि घर वालों को भी इंतजार रहता है कि हमारा बच्चा सिलेक्शन लेकर जल्दी आ जाएगा घर। घर वाले भी सोचते हैं कि सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है, और आज की सोसाइटी की भी एक नीड बन चुकी है कि बिना सिलेक्शन के कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। आपकी मेहनत भी तभी मानी जाएगी जब आप सिलेक्शन ले लोगे। तो आज हम इन सभी पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आप सबके लिए, जो कि यहाँ पर सबसे पहला है ये फोटो। ये फोटो में आप देख पा रहे होगे कि एक सीढ़ी बनी हुई है यहाँ पर, कहाँ जाने के लिए, सफलता तक जाने की। सच्चाई ये है कि हमें सफलता तक ही नहीं बल्कि कहीं भी अगर पहुंचना है वहां से हमें क्या लेना होता है, शुरुआत जीरो से करना पड़ता है। अगर आपको अपने घर के छत पे भी चढ़ना है तो आप शुरुआत तब भी पहली सीढ़ी से ही करोगे और इसके बाद अपने छत पर पहुंचोगे। तो यहाँ पर ये चित्र भी, ये पिक्चर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है या अगर हमें अपने घर के छत तक पहुंचना है, मान लीजिए कि ये आपकी पहली सीढ़ी है और ये आपका घर का छत है, तो पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि पहली सीढ़ी पर चढ़ना है, लेकिन उसके बाद कितनी जल्दी आप पहुंचोगे छत पर अपने, यानी सक्सेस आपको जल्दी कैसे मिल सकती है। क्या हमें सारी सीढ़ियों पे जाना जरूरी है? क्या हमें 1 बाय 1 सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी? ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऐसा भी होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक सीढ़ी गैप करके चढ़ते हैं, है ना। जब भी आप छोटे रहे होंगे या अभी भी आप देखते होंगे कहीं अगर सीढ़ी से कोई चढ़ रहा है, आजकल तो लिफ्ट लगा हुआ है हर जगह, तो क्या होता है कि पहले व्यक्ति, आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, सामने वाला इंसान थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और वो क्या कर रहा है, एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ रहा है और वो आपसे जल्दी पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें, ऐसा है कि जो चीजें हमें अभी लेट गो करना है और हमें सिर्फ फोकस करना है उन चीजों पर जिससे हमारा एग्जाम अच्छा हो पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 जीएस डिफरेंट एग्जाम। जीएस की बात करें तो जीएस सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं एसएससी की, अगर हम बात करते हैं रेलवे की, अगर हम बात करते हैं बैंकिंग की, या हम बात करें डिफेंस एग्जाम की। डिफेंस के साथ साथ हम सिविल एग्जाम की भी बात करते हैं, सिविल सर्विसेज का भी देख लो, उसमें तो जीएस पूरा पेपर ही आता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऑप्शनल, सारे जीएस पे रिलेटेड है। और यहाँ पर हमें देखना है कि हमें वनडे एग्जाम में यानी कि जीएस कैसे करना है बेटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, लर्न, चीजों को आप याद। अब आप सोचोगे मैम याद करना ही सबसे मुश्किल है, तो मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको। इतिहास, हिस्ट्री अगर आपने एक बार पढ़ ली तो उसमें अकबर के पापा हमेशा कौन रहेंगे, हुमायूं, कोई और नहीं आने वाला है।
मतलब ये है कि अगर आपने हिस्ट्री को एक बार पढ़ लिया अच्छे से, तो दोबारा कुछ और यहाँ पर आपको उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री अपडेट नहीं होती, हिस्ट्री एक बार है तो है। हिस्ट्री क्या है? स्टडी अबाउट पास्ट। भूतकाल में जो घटनाएं हैं उन्हें आप पढ़ रहे हो, वही आपका इतिहास है। और यहाँ पर क्या करना है? लर्न करना है। मतलब हिस्ट्री को अगर आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 6 बार पढ़ रहे हो तो उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि इतिहास कभी बदलता नहीं है। दूसरा सवाल क्या है? प्रैक्टिस। अब देखो प्रैक्टिस की बात कहाँ से आ गई? बोलो मैम अभी तो सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ है, हम प्रैक्टिस कैसे करें? सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। आप जितना पढ़ोगे आपको लगेगा काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। आप बाबर पढ़ के जाओगे, बाबर के युद्ध पढ़ के जाओगे, बाबर के युद्ध किन किन के साथ हुए ये पढ़ के जाओगे, सवाल ऐसा आ जाएगा। सवाल ही अलग आ जाएगा, ये पूछेगा कि ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, फिर आप उसको पढ़ोगे। फिर वहां पे ये पूछेगा कि जीता कौन था, फिर आप उसको भी पढ़ोगे। फिर पूछेगा कि जिनकी मृत्यु हुई थी वो कितने वर्ष के थे, कहाँ के साम्राज्य थे, पढ़ते जाओ। कितना पढ़ोगे आप? तो यहां पर क्या है कि प्रैक्टिस। जीएस में क्वेश्चन अगर हम बात करें टीसीएस का, टीसीएस पैटर्न तो अभी रेलवे भी फॉलो कर रहा है। एडिक्विटी पैटर्न भले एसएससी फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी रेलवे भी आपका टीसीएस का ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहां पर अगर हम एसएससी की बात करें तो यहां पर देखो प्रैक्टिस सबसे पहला देखा जा रहा है, लर्न एंड प्रैक्टिस। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसके चैप्टर, जिसका टॉपिक हर दिन बदल रहा है, जैसे कि करंट अफेयर। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम का सब्जेक्ट है तो मैम अपने सब्जेक्ट की तारीफ कर रही है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर दिन बदल रहा है, उस सब्जेक्ट में आप बेस्ट स्कोर कैसे करोगे? जो बच्चे मेरे साथ रोज करंट अफेयर पढ़ते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि मैं ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी टीचर हैं ना, या जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आज बहुत नॉर्मल परिस्थिति है, हो सकता है कल कहीं बम्बार्डिंग हो जाए, हो सकता है कल कहीं भूकंप आ जाए, हो सकता है कल किसी को प्राइज मिल जाए, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार, हो सकता है कल कोई बेहतर मिशन कंप्लीट हो जाए भारत का। तो यहाँ पर हमें हर चीज के बारे में पढ़ना होता है, हर दिन कुछ नए नए चीजें पढ़नी होती हैं। और ये जब आपको याद हो रहा है, जब ये उन बच्चों को याद हो रहा है जो मेरी क्लास रोज ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये किसी को भी याद हो सकता है। और जब आपका करंट अफेयर याद हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री तो कुछ नहीं है इसके आगे। अगर आपको करंट अफेयर याद हो रहा है तो हिस्ट्री इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री तो बदलनी नहीं है। आप एक बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिस की बात कहाँ से आ गई? प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस की बात क्यों की? अब आप तो ये बोलोगे मैम सिलेबस पूरा नहीं है। बेटा सिलेबस मैंने बताया कभी पूरा नहीं होता। हम बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं, जो बेसिकली रिपीटेड होते हैं। ठीक है, रिपीटेड। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में वही आर्टिकल, वही संशोधन है ना। संशोधन में गिने चुने हैं, 101वां कौन सा है, 61 कौन सा है, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, क्या क्या बदलाव हुए थे इसमें, 44th अमेंडमेंट क्या है, 36th कौन सा है, 35 कौन सा है, 1951 में पहली बार हुआ था। कुछ चीजें यहाँ पर सवाल बार बार पूछे जाते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री चलो बहुत लंबा है, उसकी बात अभी हम करेंगे, पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में यही अमेंडमेंट है, और आर्टिकल लिख के रख लो आप, इससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा आर्टिकल का। ये इतिहास रहा है, ये आपके एग्जाम की हिस्ट्री रही है, जो ये बताती है। पिछले 10 साल का पेपर, पिछले 12 साल का पेपर उठा के देख लो आप, आपको हिस्ट्री यही मिलेगा कि सवाल कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमेशा एवरग्रीन क्वेश्चन है, आने ही आने हैं आपके एग्जाम में, उन्हें भी कंप्लीट करोगे। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से हैं जो नहीं आ सकते। तीसरा यहाँ पर क्या है? पीवाईक्यू। प्रैक्टिस में एक तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके गुरु जी के द्वारा बताए जाते हैं, जैसे कि मैं, है ना, जैसे मैंने आपको कराया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो इट मींस हमारे अनुमान के अनुसार जो आपके पेपर में आ जाए। पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पेपर में आया हुआ है पहले भी। तीसरा क्या है यहाँ पर? टेस्ट। अब टेस्ट की बात क्या हो गई? टेस्ट में ऐसा नहीं, जैसे मैं करंट अफेयर कराती हूँ, कल का दिन क्या होगा नहीं पता, लेकिन कल वाली जो करंट अफेयर होगी वो मैक्सिमम, मान लो 20% बच्चों को याद हुआ, सपोज कि मान लीजिए 20% बच्चों को याद हुआ, ठीक, ये पर डे की बात कर रही हूँ, पर डे वाला जो करंट है, 20% बच्चों को याद हुआ। इसी क्वेश्चन को सेम जब मैं वीकली में कराऊंगी, यानी जब मैं इसको वीकली में कराऊंगी, तो ये याद होगा 50% बच्चों को।
जिन बच्चों ने यहाँ नहीं पढ़ा है ना पर डे वाले में, वो वीकली इस बात पे गौर करेंगे कि हाँ भाई मैंने देखा है ये सवाल। क्यों? हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, ये साइंस कहता है कि अगर आप किसी चीज को एक बार देख रहे हो, या अगर आपको देखने से नहीं याद हो रहा है, कोई चीज अगर आप एक बार देख रहे हो ना, तो आपका ब्रेन 5% क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर आप कोई चीज देख रहे हो, नहीं फोकस कर रहे हो उस पर, फिर भी 5% वो आपके दिमाग में जाएगा। मतलब अगर आप दोबारा उस चीज को देखोगे तो आप जरूर कैच कर पाओगे कि हाँ मैंने इसको पहले देखा है, ये सवाल मैंने पहले देखा है। 5% तो यहाँ पर हो गया आपका ब्रेन जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। बचे जो 5% है, दूसरा क्या आता है, लिखना। आपको लिखना है। अगर आप करंट अफेयर नहीं याद हो रहा है, पर डे जितना मैं करा रही हूँ उसको आप लिखना शुरू कर दो। एक बार लिखोगे, 2 बार लिखो, क्योंकि साइंस ये भी कहता है कि अगर आप कोई चीज लिख रहे हो ना, तो 10% आपके माइंड में जाता है। 5% आपको यहाँ से याद हुआ, 10% आपको ब्रेन वाला साइंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, 15% याद हो गया। जब ये वीकली रिवीजन हम करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने सवाल सही किया। 100% की जरूरत नहीं है कि आप एकदम विद्वोत्मा बन जाओ, विद्वान बन जाओ, उसमें ना। बस इतना याद करना है कि अगर एग्जाम में सवाल आए तो एमसीक्यू में आप देख पाओ कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इतना ही याद करना जीएस में बहुत है। अगला देखो यहाँ पर क्या है, अब एनालाइज। अब मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन में से क्या हुआ कि आपके 5 सही गए और 5 आपके गलत गए। अब ये 5 गलत कैसे गए? क्या इसमें सवाल पूछने का तरीका दूसरा था? क्या आपने जल्दबाजी कर दी? यहाँ पर सवाल ये भी आएगा ना, क्या सवाल पूछने का तरीका दूसरा था, या यहाँ पर आपने जल्दबाजी कर दी? बहुत बार ऐसा भी होता है, बच्चे सवाल पढ़ते नहीं है और जल्दबाजी के चक्कर में सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने करंट अफेयर पर डे पढ़ रहे हो, इट मीन्स है कि आपने पढ़ा है। या तो सवाल कुछ और पढ़ दिया, या तो आपको याद नहीं आ रहा है, या तो आपके माइंड में वो चीज है नहीं, और या तो जल्दबाजी करके आपने सवाल गलत किया है। तो यहाँ पर ये चीज भी आप एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद फिर आप उस चीज को रिवाइज करोगे। कहते हैं ना, गलतियों से इंसान सीखता है। आपने अगर 10 के 10 सवाल सही कर दिए तो आप कभी फोकस नहीं करोगे कि हमने 10 क्या सही किया। लेकिन अगर आपके 10 में से एक सवाल गलत हो गए ना, तो वो आपको हमेशा याद रहेंगे कि हाँ मैंने एक सवाल गलत किया था। और गलत क्या किया था वो जरूर याद होता है ना। ये भी हमारा माइंड का ही एक साइंस का ही गेम है। अगर आपसे गलती हुई है तो वो जरूर याद रहेगा कि मैंने गलत किया था। ठीक है, पानी आप पीते हो, आपकी प्यास बुझती है, पानी हमारी बहुत मदद करती है, लेकिन आग से अगर एक बार हाथ जला ना, तो जिंदगी भर याद रहेगा कि मेरा हाथ जल गया था आग से, कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल, मेरी उंगली कट गई थी, ब्लेड से मैं एक बार काट रही थी कुछ ऐसे प्लास्टिक का बॉटल, मुझे हमेशा याद है कि मेरा हाथ कटा था। और आज भी अगर कोई काटता है ना ब्लेड से ऐसे प्लास्टिक, भाई मेरे को याद आ जाता है कि भाई मेरा हाथ कटा था एक बार। और मैं उसको तुरंत मना करती हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे करने से कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ऐसा करने से हाथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज और भी है, एक चीज यहाँ पर और भी है। दूसरा क्या है, ये पॉइंट हमने देख लिया। रिवाइज के बाद क्या करेंगे, रीटेस्ट। अब जो आपकी वीकनेस थी वो आपने क्या किया, कंप्लीटली फाइंड कर लिया कि आपकी कहाँ पर वीकनेस थी, कहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे थे। आपने क्या किया, उसको दोबारा से रिवाइज किया और दोबारा से आप क्या करोगे, रीटेस्ट दोगे। अब यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन गलत हो रहे थे ना, इनकी संख्या घट के कितनी आ जाएगी, 2। ये जो आपके 5 गलत हो रहे थे ना, ये 5 से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे, 2 गलत होंगे। अब 2 गलत मैं एवरेज बता रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनका दिमाग बिल्कुल 0 है अभी, उन्हीं का 2 गलत होगा। अदरवाइज जो प्रॉपर सही से पढ़ के जाएंगे, जो पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने अभी 1-2 एग्जाम दिया होगा, उनका तो वो भी गलत नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। मेरा करंट अफेयर की क्लास में वीकली अभी मैंने लिया, अभी संडे को मेरा वीकली करंट अफेयर था सुबह 7 बजे। उसमें बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम इतने सवाल आपने कराए, 50 क्वेश्चन में मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत है। मतलब पहले ही वीक में ये चेंज है। सेकेंड वीक में हम क्या करेंगे, 15 दिन का कंप्लीट करेंगे। उसमें चलो मान लो 4 गलत है, भाई 50 में से 2 गलत है, तो एवरेज बताओ अच्छा है या बुरा, आप खुद बताओगे। एवरेज अच्छा है या बुरा? अगर 50 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये तो अच्छा एवरेज है। और हमें एग्जैक्टली यही तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, कि हमारे 2-3% सवाल गलत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो होता रहता है। रिपीट द साइकिल एंटिल मास्टरी। जब तक आप एकदम अच्छे से सारे सवाल ना अटेम्प्ट कर पाओ कि हाँ इस सब्जेक्ट में मेरा अच्छे से कमांड हो चुका है, तब तक यहाँ पर आपको क्या करना है कि लगातार ये आपको लगातार करते रहना है। ठीक है, और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, जीएस का कभी भी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आपको चाहे 1 घंटा ही देना हो, चाहे आधे घंटे ही दो, लेकिन सारे सब्जेक्ट को टाइम दो। और मॉक तो पर डे सॉल्व करना है, टाइप वाइज भी करना है, आपको चैप्टर वाइज भी करना है। शुरुआत चैप्टर वाइज से ही करना है। पहले मान लीजिए कि आपने पॉलिटी में पढ़ा प्रियम्बल,
या मान लीजिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा स्टोन एज, आपको स्टोन एज ही सॉल्व करना है, तभी आपको पता चलेगा कि स्टोन एज में आपके सारे अच्छे क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट कर लिया आपने। नेक्स्ट आप पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता, उसमें सारे सवाल कर लोगे, और प्रैक्टिस में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप PYQ करो, चाहे आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करो, दोनों ही आपके लिए जरूरी होंगे। अगला देखो यहाँ पर अब क्या आता है, अगली चीजें यहाँ पर मिलेंगी, जो वो क्या मिलेंगी आपको, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वेटेज लगाया हुआ है कि एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा था। जैसे कि करंट अफेयर 25%, जनरल साइंस 20%, हिस्ट्री 17%, पॉलिटी 14%, स्टैटिक जीके को तो मैं यूं मानूंगी कि इसको कट ही कर दो, क्योंकि करंट अफेयर में ही जो चेंजेस होते हैं, स्टैटिक जीके में जो बदलाव होंगे वही आपका करंट अफेयर कहलाता है। बात आ गई समझ में? भाई स्टैटिक जीके में क्या पढ़ते हो आप? करंट अफेयर, नेशनल पार्क पढ़ते हो, टाइगर रिजर्व पढ़ते हो, आप इसमें फेस्टिवल पढ़ते हो, आप इसमें टेम्पल पढ़ते हो, आप इसमें डांस पढ़ते हो, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एकदम बिल्कुल अवार्ड्स वगैरह चलेंगे, बट स्टैटिक जीके भी अब आप करंट वाला आता है। प्राइस पूछेगा तो ये कभी नहीं पूछेगा नोबेल प्राइज किसने शुरू किया, ये सवाल तो बहुत मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है कि अगर पूछा जाए। बाकी नॉर्मली क्या पूछेगा, 2026 में किसको दिया गया, अभी तो खैर ठीक है, या पूछा जाएगा 2025 में किसको दिया गया था, ये सारे सवाल पूछने जाते हैं। मतलब स्टैटिक जीके का भी करंट वाला पोर्शन पूछा जा रहा है। त्योहार में ये नहीं पूछेगा कि ये त्योहार किस राज्य का है, ये पूछेगा कि अभी हाल ही में ये त्योहार किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर छोटा सा पॉइंट एक आपको याद रखना है क्या, तो ये चीजें हमने देख लिया यहाँ पर। अगला क्या हो गया हमारा दूसरा, ये मैंने आपको हिस्ट्री का लगा रखा है, सीजीएल टीयर 1 में, ठीक है, 2 में कितना है, CHSL में कितना है, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में कितना है, सारा देख लिया यहाँ पर। MT मैंने टोटल यहाँ पर देखो कंप्लीट यहाँ पर देखा, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर करंट अफेयर जो है वो 25% आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक जीके आपका 20%, मतलब ये दो चीजें तो मेरे पास है, ये दो चीजें मेरे पास है। आपके एग्जाम में GS के 45% ही क्यों, मैं तो यूं बोल रही हूँ कि 45% क्यों, पॉलिटी भी मोर देन 50% आपका मैं कंप्लीट करवा सकती हूँ, ये मेरी गारंटी है। स्टैटिक जीके आप एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो मात्र 99 में, और इसके बाद फिर करंट अफेयर आप कहाँ पढ़ रहे हो, सुबह 7 बजे वाली क्लास में। सुबह 7 बजे आप करंट अफेयर पढ़ो, और शाम को उसको क्या करो, दोबारा से रिवीजन कर लो एक बार। वीकली मेरे साथ रिवीजन करो हर हफ्ते, इसके बाद मंथली रिवीजन करो। मैं देखती हूँ कैसे याद नहीं होता आपको, इतनी बार जब आप पढ़ते हो तो कैसे याद नहीं होता। अगर आप इतनी बार पढ़ोगे तो जरूर याद होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि याद ना हो। अब एक चीज और यहाँ पर, ज्योग्राफी 11%, इकोनॉमिक्स भी आपका 8% है, लेकिन वो भी करंट का पूछेगा। GDP दर करंट का पूछेगा, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आपका करंट का पूछेगा, ठीक है। साइंस का आपका 5%। दूसरा यहाँ पर देखो, दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी आज के सेशन में। बाकी आप सब लोगों को क्या करना है, अगर ऐसा लग रहा हो किसी को कि काश हमें कोई ऐसी वीडियो मिल जाती जहां से हम पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। क्या काम करोगे आप सबको सबसे पहले तो जाना है किस पे, यूट्यूब पे जा सकते हो, गूगल पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो। चलो इसको ओपन करेंगे, यहां से आप जाओगे टॉपर्स विजडम पर गए आप, ये है यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे, और यहाँ पर देखो लाइव में आप जाओगे, सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी आपको, ठीक है। देखो सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, और करंट अफेयर देखो मैंने आज ही कंप्लीट किया, लास्ट 6 मंथ का। कोई बच्चा कह दे कि हमसे नहीं हुआ, भाई आप पर डे पढ़ रहे हो, वीकली पढ़ रहे हो, मंथली पढ़ रहे हो, 6 मंथ का पढ़ रहे हो, आप एनुअली पे पढ़ोगे, मतलब ईयरली करंट अफेयर भी अपडेट करोगे 1 साल का, कैसे याद नहीं होगा बताओ। सारी की सारी क्लासेस देखो यहाँ पर पढ़ी है। इसी के साथ मैं आपको वीडियो सेक्शन में आप जाओगे, टॉपिक वाइज भी करा रही हूँ, अवार्ड्स एंड ऑनर करा दिया मैंने 2026 का, ठीक है, स्कीम करा दिया, इंपॉर्टेंट समिट्स हो गए, न्यू अपॉइंटमेंट हो गए, सारी पॉइंट यहाँ पर हो रहे हैं। अगर इससे भी लगे कि हाँ अभी हमारे पास कम है, तो भाई आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को जाना है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कहाँ जाना है, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। अब देखो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आप आओगे तो यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, वीडियोस में जाना है। देखो वीडियोस में ये मेरी एक छोटी सी प्यारी सी क्लास आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है, मेरी मेहनत है पूरी इसमें। स्टैटिक जीके 1 शॉट सीरीज, ये 1 शॉट वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहा है तो वो इससे अपना प्रॉपर उनकी हेल्प हो जाएगी।
बाकी के बच्चे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाएं और बैच यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। मतलब क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टॉपर्स विजडम पर जाना है। ये हमारा एप्लीकेशन है। आपको यहाँ जाने के बाद सारे के सारे यहाँ पर कोर्सेज पे सारे कोर्स मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर जाना है कोर्स पर, ठीक है। कोर्स के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखो सारे ही कोर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये कोर्स क्या है आपका, मात्र 99 का कोर्स है। आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। और अभी तो देखो लाइव चल रहा है आपका ऑफर, तो उससे आपकी अभी और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आपका हो गया। और सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल्मिंग, कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हो। बाकी जीएस की जिम्मेदारी मेरी है, जीएस में कैसे तैयारी करानी है, आपको क्या कंटेंट देना है। बस आपका काम क्या है कि जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो। करंट अफेयर में जितना अगर मैं आपको वीकली रिवीजन करा रही हूँ तो वीकली रिवीजन जरूर करो। आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम को वीडियो जरूर देखो। ऐसा नहीं है कि सो जाओ, देखना है भाई, बस पढ़ना ही तो है, पढ़ो, दिक्कत क्या है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज का सेशन बस यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।